गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लेथ ऑपरेशन के विषय में कि हम लोग थ्रेडिंग कैसे करते हैं, नर्लिंग कैसे करते हैं, पार्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टूल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ हम लोगों का टूल रखा हुआ है, ये हम लोगों का टूल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये हम लोगों का नर्लिंग टूल है, ये हम लोगों का नर्लिंग टूल है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा नर्लिंग का वर्क किया हुआ है। ये वाला पार्ट से यहाँ तक नर्लिंग किया हुआ है। तो नर्लिंग हम लोग ये वाले टूल से करते हैं। इसमें अलग अलग शेप का दिया हुआ है, तो कोई भी शेप का हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हम लोगों का टूल होल्डर है। कोई भी टूल है या साइड टूल है, उसको होल्ड करने का काम हम लोगों का ये करता है। ये हम लोगों का टूल होल्डर है। ये हम लोगों का सिंगल नर्लिंग टूल है। इसमें हम लोगों का डायमंड शेप का नर्लिंग होता है। उसके बाद ये हम लोगों का पार्टिंग टूल है, जो कि कल बताए थे 2 भाग में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हम लोगों का पार्टिंग टूल है। उसके बाद ये हम लोगों का बोरिंग टूल है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हम लोगों का बोरिंग टूल है। साइड से हम लोगों को होल कर देते हैं, और होल को बड़ा छोटा करने के लिए हम लोग बोरिंग टूल का यूज करते हैं। उसके बाद ये हम लोगों का भी टूल है। ये हम लोगों का कुछ भी शेप का दिख रहा होगा आप लोगों को, भी शेप का। इस टूल से हम लोग थ्रेडिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं। तो अभी हम लोग लेथ में जाएंगे और देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन। ये हम लोगों का, ये भी हम लोगों का पार्टिंग टूल है। ये भी हम लोगों का पार्टिंग टूल है। ये हम लोगों का भी टूल है, जो कि ये हम लोगों का टूल होल्डर में फिट होगा। और ये हम लोगों का साइड टूल है। तो स्टूडेंट्स आ गए हैं हम लोग लेथ मशीन में। तो देख लेते हैं इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं, काम किस तरीके से करता है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। कल फिगर में बुक में से बताए थे, लेकिन आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम लोग फिर से मशीन में आ गए हैं और देख लेते हैं कि पार्ट्स कौन कौन सा होता है और काम किस तरीके से करता है। तो ये हम लोगों का जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट ये हम लोगों का है टेल स्टॉक। और यहाँ एक ऊपर में आप लोगों को लीवर दिख रहा है, ये हम लोगों का स्लीव को लॉक करने के लिए लीवर लगा हुआ है, जो कि इसका फंक्शन है। इसको हम लोग अनलॉक अभी कर दे लिए हैं। उसके बाद मूवमेंट कर रहे हैं, तो जो स्लीव है हम लोगों का, उसका मूवमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग लॉक कर देते हैं इसको। हम लोग ऊपर वाले लीवर को टाइट कर दिए, उसके बाद मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये हम लोगों का स्लीव को लॉक करता है। यहाँ पे जो लगा हुआ है उसको हम लोग स्लीव बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्रिल बिट लगा हुआ है, इसको खोल के हम लोग डेड सेंटर भी फिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लीवर आप लोगों को दिख रहा है, ये लीवर हम लोगों का टेल स्टॉक को लॉक करता है, जो कि अभी इसको हम लोग फ्री कर देते हैं, ऊपर कर दिए। उसके बाद स्लाइड करेंगे तो टेल स्टॉक हम लोगों का अच्छी तरीके से स्लाइड करेगा। ठीक है। और इसको हम लोग नीचे कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो टेल स्टॉक हम लोगों का मूव नहीं करेगा। ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है कि हम लोग जब यहाँ पे हम लोगों का वर्कपीस लगा हुआ रहता है, लंबा वर्कपीस है, मान लीजिए यहाँ से हम लोग वर्कपीस लगाए हैं, यहाँ तक टच कर गया है। ठीक है। थोड़ा सा दूर से दिखाइएगा। यहाँ से हम लोग वर्कपीस लगाए हैं, यहाँ तक हम लोगों का वर्कपीस है, तो हम लोगों का इधर से झुक जाएगा और इधर वाइब्रेशन आगे साइड में ज़्यादा करेगा, इसलिए ये साइड से सपोर्ट देने का काम करता है टेल स्टॉक हम लोगों का। तो सपोर्ट देने के लिए हम लोग यहाँ पे डेड सेंटर यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर। ठीक है, इधर आ जाइएगा सर। ये जो 2 पार्ट है हम लोगों का, इसको हम लोग बोलते हैं बेड।
ठीक है। और ये जो मूवमेंट कर रहा है हम लोगों का पूरा पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज, ठीक है। और पकड़ के जिससे हम घुमा रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग हैंड व्हील। उसके बाद इसमें कैरेज में बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। ये हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का टूल पोस्ट हो गया, ये हम लोगों का कंपाउंड स्लाइड हो गया। कंपाउंड स्लाइड का यूज यहाँ से किया जाता है, और कंपाउंड स्लाइड का यूज हम लोग बेसिकली टेपर टर्निंग करने के लिए यूज करते हैं। तो वो सब अभी ऑपरेशन हम लोग करके देखेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पार्ट हम लोगों का क्रॉस स्लाइड है। यहाँ इधर से हम लोग मूवमेंट करते हैं, तो जो भाग हम लोगों का मूवमेंट कर रहा है ये भाग को हम लोग क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग वो को यहाँ पे एक लीवर दिखता होगा, ये लीवर हम लोग थ्रेडिंग के टाइम पे यूज करते हैं, थ्रेडिंग के टाइम पे। उसके बाद यहाँ एक लंबा सा रॉड दिख रहा है, ये रॉड बहुत ही लंबा है, ये यहाँ से पूरा लास्ट मशीन तक गया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीड स्क्रू। उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं हेड स्टॉक की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों को एक स्विच है जो कि रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है रिवर्स एंड फॉरवर्ड, यहाँ पे दिख रहा है रिवर्स एंड फॉरवर्ड। हम लोगों को कभी भी टर्निंग करने के लिए फॉरवर्ड का मूवमेंट करवाना है। रिवर्स का यूज़ हम लोग करते हैं जब थ्रेडिंग करते हैं, उस समय हम लोग रिवर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हम लोगों का हो गया चक, ये हम लोगों का पूरा हो गया चक। इसमें 3 होल दिए हुए हैं, यहाँ आप लोगों को दिखता होगा एक होल, ये सेकेंड होल, एंड लास्ट हम लोगों का ये थर्ड होल है। तो कल हम बताए थे कि जो हम लोगों का 3 जॉ चक होता है वो सेल्फ सेंटरिंग होता है। यहाँ जो 3 चीज़ दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं जॉ, और ये है चक। तो इसका हम लोग पूरा नाम बोलते हैं 3 जॉ चक। और 3 जॉ चक का फंक्शन होता है कि ये सेल्फ सेंटरिंग होता है। वर्कपीस को कभी भी हम लोग होल्ड करते हैं तो ये अपने सेंटर हो जाता है। तो हम कस के एक बार दिखा दे लेते हैं, वर्कपीस को यहाँ पे लगा लेते हैं और टाइट करेंगे। तो जिस चीज़ से अभी टाइट कर रहे हैं इसको बोलते हैं चक की, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग टाइट करेंगे। तो ये हम लोगों का टाइट अभी हो रहा है। ये हम लोगों का टाइट हो चुका, ठीक है। तो एक को मूवमेंट करवाएं हम लोग, तो हम लोगों का ऑटोमेटिक सेंटर हो गया। और अगर यही हम लोगों का 4 जॉ चक होता तो अलग अलग चारों होल में हम लोगों को डाल के मूवमेंट करवाना पड़ता। उसके बाद घुमा के देखना पड़ता कि हम लोगों का जो वर्कपीस है वो सही मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं हेड स्टॉक में। तो यहाँ दिखाइएगा सर, ये हम लोगों का है हेड स्टॉक, और यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है हम लोगों का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है TPI, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ABCD, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है थ्रेड पर इंच, उसके बाद इसमें नीचे लिखा हुआ है मैट्रिक पिच। तो इसका मतलब होता है TPI, इसका मतलब होता है थ्रेड पर इंच। 1 इंच में हम लोगों का कितना थ्रेड है। तो हम लोगों का जो अभी मशीन फिट है वो हम लोगों का 8 TPI में फिट है, जो कि हम लोग देखेंगे 8 TPI कहाँ पे है। तो हम लोगों का 8 TPI यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके नीचे का चार्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ 40 लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है, एंड लास्ट में 80 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि इधर उसके अनुसार हम लोगों को गियर का सेटिंग करना होता है। 40 था, 75 था, एंड लास्ट हम लोगों का 80 था। तो 40 का गियर हम लोगों का यहाँ पे लगा हुआ है।
और 75 का गियर हम लोगों का यहाँ पे लगा हुआ है और 80 का गियर हम लोगों का यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम लोगों का इसमें 1 इंच में 8 थ्रेड कटिंग होगा, ठीक है। तो 8 TPI में हम लोगों का मशीन फिट है। उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, तो ये हम लोगों का मोटर हो गया, 3 फेज मोटर है हम लोगों का। और ये हम लोगों का पुल्ली हो गया, भी पुल्ली, इसमें वेरियस टाइप का कटिंग किया हुआ है। यहाँ से हम लोग स्पीड कम अधिक कर सकते हैं। तो हम लोग अभी वर्कपीस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग मशीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्कपीस हम लोग फिट कर लिए हैं, यहाँ पे हम लोगों का टूल भी फिट है। तो मशीन को हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट में घुमाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का अभी फॉरवर्ड तरफ है। तो मूवमेंट हम लोगों का क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इसमें टर्निंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहले टूल को टच करवाएंगे वर्कपीस में। तो जो टूल लगा हुआ है अभी हम लोगों का वो वी शेप का टूल है, तो उसको हम लोग वी टूल बोलते हैं। इसी से हम लोग थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो टर्निंग का प्रोसेस हम लोगों का शुरू हो गया है। क्रॉस स्लाइड की मदद से हम लोग टूल को सटा दिए हैं। उसके बाद कैरेज का जो व्हील है, ये वाला व्हील, इधर से दिखाइएगा सर, ये व्हील है, उसका मूवमेंट करेंगे। इसका मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों का जो है टूल वो आगे पीछे होगा। आप लोगों को दिख रहा होगा अभी टर्निंग होना शुरू हो चुका है। तो हम लोगों को यहाँ तक लास्ट तक आना है और इतना दूर तक आना है कि हम लोगों का कैरेज मशीन का चक में टच ना हो, ठीक है। तो ये अभी वर्क जो हम लोगों का हो रहा है वो टर्निंग प्रोसेस हो रहा है। वर्कपीस अभी हम लोगों का सिलिंड्रिकल बन रहा है। तो अभी हम लोगों का टर्निंग का वर्क जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग करेंगे चैम्फरिंग, जो कि यहाँ सबसे शुरू में होगा। चैम्फरिंग से पहले हम लोग फेसिंग कर लेते हैं। तो फेसिंग करने के लिए हम लोगों को जो टूल है उसको इस मूवमेंट में रखना होगा, ठीक है। तो जो वर्क अभी हम लोगों का हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फेसिंग। उसके बाद हम लोगों का फेसिंग हो गया। अभी यहाँ पे हम लोगों का कुछ उभरा हुआ भाग दिख रहा है, तो इसको हम लोगों को ठीक करने के लिए उसको हम लोगों को चैम्फरिंग करना होगा।
क्रॉस लाइट को हम लोगों को पीछे कर लेना है। उसके बाद फिर से आ जाना है यहाँ पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद टूल को हम लोगों को कॉर्नर से हटाना है, ठीक है। ताकि चैम्फरिंग हम लोगों का अच्छी तरीके से हो जाए। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोगों का चैम्फरिंग हो चुका है। यहाँ पे जो कॉर्नर वाला जो था हम लोगों को उसको हटाए, उसको हम लोग बोलते हैं चैम्फरिंग, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे पार्टिंग। तो पार्टिंग के लिए हम लोगों को टूल चेंज करना पड़ेगा, हम लोगों को पार्टिंग टूल लगाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का पार्टिंग टूल है और इसको हम लोगों को खोल के हटाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको खोलेंगे, टूल को भी टूल को खोल लेते हैं। भी टूल हम लोगों का खुल चुका है। यहाँ पे हम लोग लगाए हुए हैं कुछ, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइनर, जो कि हम लोगों का सेंटर करने के लिए यूज करते हैं कि हम लोगों का जो टूल है वर्कपीस के सेंटर में होना चाहिए, इसलिए हम लोग लाइनर का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग पार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टूल को फिट कर लेते हैं। हम लोगों का पार्टिंग टूल फिट हो चुका है और हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक पार्टिंग करना है उसके लिए हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ दिखाइएगा सर। तो स्टूडेंट्स देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग अभी मार्किंग कर लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग थ्रेडिंग करेंगे, यहाँ हम लोग पार्टिंग करेंगे, यहाँ पे हम लोग नर्लिंग करेंगे और लास्ट यहाँ पे हम लोग टेपर टर्निंग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं वर्क को। हम लोग सबसे पहले पार्टिंग कर रहे हैं अभी। ये हम लोगों का 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर मशीन को हम लोग चलाते रहेंगे तो ये वापस हम लोगों का कट के ख़त्म हो जाएगा। एक जगह पे हम लोगों का पार्टिंग हो चुका है। उसके बाद एक जगह हम लोग और पार्टिंग कर लेते हैं। हम लोगों को मशीन को सावधानी से चलाना है, सेफ्टी से चलाना है।
ताकि किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ना हो। मशीन चलाते समय ध्यान देना है, कभी भी सिल्की क्लॉथ नहीं पहनना है। ये अभी हम लोगों का पार्टिंग का वर्क हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोगों का पार्टिंग का जो वर्क है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। यहाँ हम लोग पार्टिंग किए हुए हैं, यहाँ पे किए हैं एंड लास्ट यहाँ पे किए हैं। तो उससे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थ्रेडिंग करते हैं। तो थ्रेडिंग के लिए हम लोग थ्रेडिंग का टूल लगाएंगे। भी टूल जो हम लोगों का होता है उस टूल को लगाएंगे। तो ये पार्टिंग टूल अभी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और जो ये हम लोगों का भी शेप का टूल है, जिसको हम लोग भी टूल बोलते हैं, उसको अभी हम लोग फिट करेंगे। तो इसको फिट करने के लिए अगर हम लोग यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं तो ये हम लोगों का बहुत डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा ये नीचे चला जा रहा है। हम लोग मशीन को घुमाएंगे तो हम लोग का टूल टच ही नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग लाइनर का यूज़ करेंगे। अगर एक देंगे फिर भी हम लोगों का नीचे अभी है, तो हम लोग 2 लाइनर और डाल देते हैं ताकि हम लोगों का जो टूल है वो सेंटर पे रहे। तो एक बार फिट करके देख लेना है, आगे बढ़ा के देख लेंगे क्या हम लोगों का टूल सेंटर पे है। तो अभी हम लोगों का सेंटर पे है, तो हम लोग टाइट कर लेते हैं टूल को। जिससे हम लोग टाइट कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स स्पैनर। अभी हम लोग थ्रेडिंग का वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मशीन को स्लो करेंगे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो इधर मशीन साइड का पुल्ली में हम लोग छोटा साइज रखेंगे और जो हम लोगों का इधर का पार्ट है वो हम लोगों का बड़ा में रखेंगे। तो इधर का रोटेशन मोटर साइड ज़्यादा होगा और मशीन के साइड कम होगा, तो मशीन हम लोगों का स्लो घूमेगा। ठीक है, तो फिट कर दिए हैं। अभी हम लोग तो एक बार हम लोग घुमा के देख लेते हैं कि ठीक ठाक सेट हुआ है कि नहीं। पुली हम लोग को ठीक ठाक बेल्ट और पुली से ठीक ठाक सेट हुआ है कि नहीं। तो हम लोग देख लिए हैं कि ठीक ठाक सेट हो गया है। और नेक्स्ट ऑपरेशन थ्रेडिंग होगा। तो इधर से दिखाइएगा सर। यहाँ अभी हम लोग इधर से थोड़ा दिखाइएगा। अभी हम लोग मूवमेंट करवा रहे हैं मशीन को
तो यहाँ से हम लोगों का गियर जो है नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसा पोजीशन में हम लोगों का थ्रेडिंग नहीं होगा। अभी हम लोग गियर का सेटिंग कर लेते हैं। अभी ये लीवर को हम ऊपर किए, ठीक। तो हम लोग अभी मशीन को चलाते हैं। तो अभी हम लोगों का सारा गियर घूम रहा है। एंड जो साथ में हम लोगों का ये है लीड स्क्रू, यहाँ पे दिखता होगा लीड स्क्रू, ये पूरा घूम रहा है, ठीक है। तो लीड स्क्रू घूम रहा है। उसके बाद हम लोग ये वाले लीवर को, थ्रेडिंग वाले लीवर को ऊपर करेंगे। तो ये जो हम लोगों का थ्रेडिंग का लीवर है उसको ऊपर करेंगे तो हम लोगों का कैरेज मूवमेंट होगा, ठीक है। अपने से मूवमेंट कर रहा है, उसमें थ्रेडिंग होता चला जाएगा, ठीक। तो अभी हम लोग थ्रेडिंग का वर्क शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मशीन को स्टार्ट किए, इसके बाद वर्कपीस को टूल में टच करवाएंगे। यहीं से इधर थोड़ा दिखाना पड़ेगा। यहाँ हम लोग टूल में टच करवाएंगे वर्कपीस को। तो टच हो गया है हम लोगों का। उसके बाद कैरेज को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक। मार्क कर लिए। उसके बाद हम लोगों का जो ये लीवर है उसको हम लोग ऊपर करेंगे। तो ये हम लोगों का कैरेज है वो साइड जा रहा है, तो हम लोग रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स किए तो हम लोगों का कैरेज वर्कपीस की ओर आ रहा है। तो ये अभी हम लोगों का थ्रेडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोगों का थ्रेडिंग होना शुरू हो गया है। मशीन को फिर बंद कर देना है। फिर हम लोगों को कैरेज को पीछे कर लेना है और मशीन को फॉरवर्ड मूवमेंट करवाना है ताकि जो कैरेज है हम लोगों का वो साइड हो जाए। फिर हम लोगों को मशीन को बंद करना है और कैरेज को मूव कर देना है एक बार। जब मार्क हम लोग यहाँ पे किए हुए थे, अभी हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है, ठीक। और मार्क हम लोग यहाँ पर भी कर दिए हैं। अभी फिर से मशीन को हम लोग चलाते हैं तो ये हम लोगों का थ्रेडिंग हो जाएगा अभी। तो ये हम लोगों का थ्रेडिंग रेडी हो चुका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे नर्लिंग। ये लकड़ी में हम लोगों का थ्रेडिंग कुछ अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, लेकिन थ्रेडिंग हम लोगों का हो चुका है। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग करेंगे नर्लिंग। सारा सेटिंग किए थे हम लोग जो, उसको अभी हटा दिए हैं। अभी हम लोग मशीन को मूव करवाएंगे तो हम लोगों का लीड स्क्रू मूव नहीं करेगा, हम लोगों का बस चक मूव करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नर्लिंग टूल सबसे पहले फिट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का नर्लिंग टूल है। अभी इसको हम लोग फिट करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जो पहले से वी टूल, थ्रेडिंग टूल लगा हुआ है, इसको हम लोगों को बाहर निकाल लेना होगा। तो ये हम लोग बाहर निकाल लिए हैं थ्रेडिंग टूल को। और अभी हम लोग फिट किए नर्लिंग टूल। इसके बाद हम लोगों को टूल में टच करवाना है वर्कपीस को।
उसके बाद प्लायर की मदद से इधर एक लॉकिंग नट हम लोगों का है, उसको खोल लेना है। तो प्लायर से हम लोग खोले तो ये हम लोगों का मूवमेंट होना शुरू हो गया है। ठीक, तो हम लोगों का जो शेप का करना है, बड़ा साइज का डायमंड शेप, छोटा साइज का डायमंड शेप, तो हम लोग बड़ा साइज का ही डायमंड शेप लेते हैं। ठीक, उसके बाद मशीन को हम लोग चलाएंगे, मूव करवाएंगे मशीन को, और हम लोग नर्लिंग शुरू करते हैं। धीरे धीरे प्रो स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोगों का वर्कपीस भी घूम रहा है और जो टूल में पॉइंट है वो भी हम लोगों का मूव कर रहा है। तो ये हम लोगों का नर्लिंग होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को डायमंड शेप दिखता होगा। हम लोगों का नर्लिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग नर्लिंग को टूल को बाहर निकाल लेते हैं, खोल लेते हैं नर्लिंग टूल को। उसके बाद हम लोग फिर से फिट करते हैं भी टूल। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को लाइनर लगाना होगा। फिर से भी टूल लगाए हैं तो करते हैं। तो टेपर टर्निंग शुरू करने के से पहले कल एक हम फार्मूला बताए थे, जो कि डी बड़ा डी माइनस छोटा डी बाई एल इंटू 144/2। ठीक है, तो इसमें हम लोग बैठा के सॉल्व करना होगा। जो हम लोगों का बिग डायमीटर रहेगा वो हम लोगों का बिग डायमीटर है 25 mm एंड स्मॉल डायमीटर हम लोगों का रहेगा 15 mm। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बैठा के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग अभी सॉल्व किए तो हम लोगों का आया 14.4। तो वो 14.4 क्या आया, यहाँ पे हम लोग मशीन में देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों का कुछ एंगल दिया हुआ है। तो 14.4 में हम लोगों को एंगल करना होगा टूल पोस्ट को। ठीक है, तो उसके लिए ये नट को हम लोग लूज करेंगे। ये उल्टा साइड हम लोगों का, ये पीछे साइड और एक नट है उसको भी लूज करना होगा। तो हम लोग लूज करते हैं और 14.4 में हम लोग मशीन को फिट करते हैं। एक को हम लोग लूज कर लिए हैं। अभी हम लोग दूसरे को भी लूज कर लिए हैं। तो ये हम लोगों का टूल पोस्ट अभी मूवमेंट करना चालू हो गया है।
तो अभी हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे रीडिंग दिया हुआ है, पहले से हम लोगों का 0 पे सेटिंग था, यहाँ पे हम लोगों का 10 लिखा हुआ है, तो हम लोगों को सेट करना है 14 mm पे, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे एक लकीर दिया हुआ है, उससे हम लोगों को मिलाना है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ लकीर अभी दिख रहा है, तो वो अभी 14 और 15 के बीच में हम रखे हुए हैं, अप्रोक्स 14.5 आसपास रखे हैं, उतना में हम लोग टाइट कर देते हैं, ठीक है। दोनों साइड से हम लोगों को टाइट कर लेना होगा ताकि टूल पोस्ट का मूवमेंट ना हो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को अभी टेपर टर्निंग करना है, तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग मशीन को चालू करेंगे और टूल को टच करवाएंगे, क्रॉस स्लाइड को आगे बढ़ाना है, और टूल को टच करवा लेना है। उसके बाद हम लोगों को ये जो कंपाउंड स्लाइड है इसको मूवमेंट देना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का अभी टेपर होना शुरू हो गया है। तो ये टेपर हम लोगों का अभी हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है। तो ये टेपर टर्निंग का ऑपरेशन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग लास्ट पार्टिंग टूल लगाएंगे और वर्कपीस को यहाँ से 2 पार्ट करके अलग कर लेंगे, ठीक है। तो बॉक्स स्पैनर का यूज करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जो टेपर किए थे टूल पोस्ट को, उसको हम लोग सीधा कर लेंगे। तो दोनों नट को हम लोग लूज कर लिए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे 0-0 पे कर दिए, जो एंगल था उसको हम लोग 0-0 कर दिए,
ठीक है, यहाँ पे 0 है हम लोगों का और यहाँ पे मेन वाला लकीर है, उससे हम लोग मिला दिए। उसके बाद हम लोग नट को टाइट कर देते हैं। तो ये हम लोगों का 0-0 में फिटिंग हो गया, ताकि वो बाद में हिले ना, उसके लिए हम लोगों को अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। उसके बाद हम लोग पार्टिंग टूल फिट कर लेते हैं बॉक्स स्पैनर की मदद से। सबसे पहले हम लोग जो भी टूल लगा हुआ था उसको हम लोग खोल लेते हैं। ये भी टूल को हम लोग खोल लिए। अब हम लोग फिट करेंगे पार्टिंग टूल। और टूल को टाइट कर लेना है अच्छी तरीके से। और हम लोग पार्टिंग का वर्क शुरू करते हैं। तो हम लोग पार्टिंग रेगुलरली करते रहेंगे, तो जो हम लोगों का वर्कपीस है वो कट के बाहर निकल जाएगा। तो ये हम लोगों का वर्कपीस बाहर निकल गया। ये कुछ रेडी इस तरीके से हुआ है। तो हम लोग पुराने वाले वर्कपीस को देखते हैं और इसको हम लोग मिलाते हैं। तो ये हम लोगों का पहले वाला वर्कपीस है, जो कि इसमें यहाँ पे हम लोगों का थ्रेडिंग किया हुआ है। तो हम लोग थ्रेडिंग ऑपरेशन यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यहाँ पे पार्टिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पार्टिंग ऑपरेशन दिखाए हुए हैं। उसके बाद ये ऊपर वाला भाग में हम लोगों का नर्लिंग दिखाया हुआ है। इसमें और इसमें 2 भाग में नर्लिंग दिखाया हुआ है। ये भाग हम लोगों का खाली है, इसलिए हम लोग एक ही जगह पे नर्लिंग दिखाए हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्टिंग दिखाया हुआ है, यहाँ पे पार्टिंग दिखाया हुआ है। तो हम लोग भी यहाँ पे पार्टिंग दिखाए थे, यहाँ पे दिखाए थे एंड लास्ट यहाँ पे दिखाए थे। उसके बाद इसमें 2 पार्ट में नर्लिंग किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टेपर टर्निंग यहाँ लास्ट में किया हुआ है। तो टेपर टर्निंग हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का वर्कपीस कंप्लीट हुआ लेथ ऑपरेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।